Good morning, class 6. Today we will study lesson 33 confusing words. यानी जो वर्ड्स कुछ कंफ्यूज करने वाले हैं, यहाँ आपको डबल डबल वर्ड्स दिए हैं, तो इनमें से आपको एक वर्ड बताना है। दोनों ही वर्ड्स की मीनिंग्स कुछ एक जैसी मिलती जुलती होती हैं, तो आपको इन वर्ड्स में से ये बताना है यहाँ सेंटेंसेस में से देख के कि कौन सी मीनिंग किसके लिए है। द वर्ड्स विच आर सिमिलर इन साउंड, जो मिलते जुलते शब्द हैं, बट डिफरेंट इन मीनिंग, लेकिन मीनिंग अलग अलग है, जैसे एक्सीड, एक्सीडेड, कानवास, कैनवास, ओके, एंड स्पेलिंग आर कॉल्ड होमोफोन्स। तो ऐसे वर्ड्स जो कि सिमिलर होते हैं, मिलते जुलते होते हैं, लेकिन उनकी जो मीनिंग होती है, उनके जो अर्थ होते हैं वो अलग होते हैं, उन शब्दों को क्या बोलते हैं? होमोफोन्स। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। करेक्ट वर्ड चुनना है और ब्रैकेट में फिल करना है। नाउ सी नंबर 1, ही ग्रेशियसली acceded to my request, यानी ही ग्रेशियसली, उसने विनय से, विनयतापूर्वक मेरी क्या रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। acceded यानी स्वीकार करना। ACCEDED। नंबर 2, my shoes are made of कैनवास और कैनवास। देखो स्पेलिंग डिफरेंस है ना, तो क्या होगा? कैनवास, CANVAS, यानी मेरे शूज किससे बने हुए हैं? कैनवास से। नंबर 3, आई नीड योर एसेंट टू माई स्कीम। यहाँ पे देखो दो वर्ड दिए हैं, एसेंट, एसेंट, दोनों सिमिलर है ना, तो इसमें लेकिन कौन सा एसेंट आएगा? ये वाला एसेंट। आई नीड योर एसेंट यानी अनुमति, मुझे आपकी अनुमति चाहिए ये स्कीम शुरू करने के लिए। नंबर 4, प्लीज़ लेट मी नो योर डेट ऑफ बर्थ, यानी मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए या जानने का मौका दीजिए, प्लीज़ मुझे बताइए। तो यहाँ पे देखो दो बर्थ दिए हैं, तो इसमें से कौन सा बर्थ होगा? ये वाला, BIRTH, बर्थ यानी जन्म। नंबर 5, द हंटर ब्लू हिज हॉर्न, यानी जो हंटर था उसने क्या किया? सींग को उड़ा दिया। ब्लू यानी उड़ाना, हॉर्न यानी सींग। तो अब इसमें देखो एक ब्लू दिया है जो कि कलर होता है ब्लू, और एक ब्लू दिया है यानी उड़ाना, तो कौन सा ब्लू आएगा इसमें? BLEW। द एक्यूज्ड वॉज रिलीज्ड ऑन, यानी जो अपराधी था, जो अपराधी ठहराया गया था, उसको कब छोड़ा गया? उसको बेल पे छोड़ दिया गया। तो अब देखो यहाँ पे BALE दिया है और BAIL दिया है, तो इसमें बेल, BAIL, बेल यानी जमानत। नंबर 7, सचिन इज अ वेरी डैश बॉय, सचिन एक बैड बॉय है। यहाँ पे देखो दो बेड दिए हैं, एक BED दिया है, एक BAD। ये बेड मतलब होता है बिस्तर और ये बैड मतलब होता है बुरा, तो सचिन एक बुरा लड़का है, BAD, बैड। नाउ सी नंबर 8, द न्यू एडिशन विल कम आउट सून, यानी नया एडिशन जो है, जो नया संपादन है, वो जल्दी ही आएगा। EDITION। यहाँ पे देखो दो एडिशन दिए हैं ना, तो ये होता है एडिशन संपादन, और ये एडिशन क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐड करना। नंबर 9, डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ, यानी जो मौत है वो जिंदगी का अंत है। तो यहाँ पे देखो END एंड दिया है और AND एंड दिया है। अब दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं ना, लेकिन दोनों की मीनिंग्स अलग अलग हैं। ये एंड मतलब होता है ख़त्म और ये एंड मतलब होता है और, ठीक है। सी नंबर 10, दिस मेडिसिन हैज़ लॉस्ट इट्स इफेक्ट। इफेक्ट यानी इस मेडिसिन का प्रभाव खत्म हो गया है, ये मेडिसिन अपना प्रभाव खो चुकी है, तो इसमें कौन सा इफेक्ट आएगा? EFFECT। नंबर 11, डू नॉट अल्टर द टाइम टेबल, यानी टाइम टेबल को मत बदलो। अल्टर मतलब होता है बदलना, ALTER। नाउ कम टू नंबर 12, ही इज अ मैन एडेप्ट इन फ्लैटरी, यानी ये एक ऐसा आदमी है जो एडेप्ट यानी निपुण है, फ्लैटरी यानी चापलूसी में, ADEPT, यानी ये एक ऐसा आदमी है जो कि चापलूसी में निपुण है।
नंबर 13, योर एक्शन विल नॉट अफेक्ट आवर फ्रेंडशिप, यानी तुम्हारा एक्शन, तुम्हारा काम हमारी फ्रेंडशिप पे अफेक्ट नहीं करेगा। EFFECT यानी प्रभाव नहीं डालेगा। नंबर 14, राहुल वॉज डैश इन मेरठ, यानी राहुल का जन्म कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। BORN, देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड दिए हुए हैं ना, तो इसमें से कौन सा होगा? BORN। नाउ सी नंबर 15, माई मदर हैज़ बॉट दिस न्यू केतली टुडे, यानी मेरी जो मदर हैं वो ये नई केतली आज ही लाई हैं। तो क्या स्पेलिंग होगी? KETTLE। नंबर 16, सीमा इज डैश दैट शी विल पास द एग्जामिनेशन, यानी सीमा पूरी क्या है? कॉन्फिडेंट है, यानी उसको भरोसा है अपने ऊपर कि वो एग्ज़ाम को पास कर लेगी। CONFIDENT, कॉन्फिडेंट। सी नंबर 17, वी शुड नॉट लूज आवर सेंसेस इन रेस, यानी हमें अपने सेंसेस नहीं खोने चाहिए, हमें अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए जब हम हार जाते हैं, या नॉकडाउन का मतलब है जब हम हार जाते हैं, या जैसे जब लगता है कि अब हम नहीं कर पाएंगे, हमें कभी भी अपने सेंसेस नहीं खोने चाहिए, हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा रेस दे रहा है? RAZE। नंबर 18, इट इज़ इनह्यूमन टू persecute people for their faith, यानी ये बहुत ही गलत बात है कि लोगों को सताना नहीं चाहिए। नंबर 19, तो यहाँ पे क्या क्या स्पेलिंग है? PERSECUTE, persecute यानी सताना। नंबर 19, महात्मा गांधी वॉज अ मैन ऑफ इनसाइट, यानी महात्मा गांधी जो थे, इनसाइट यानी अंतर्दृष्टि, तो महात्मा गांधी जो थे वो अंतर्दृष्टि वाले आदमी थे। तो ये क्या होगा? INSIGHT। नंबर 20, माई फादर वर्क इन एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन नोएडा, मेरे पिता कहाँ काम करते हैं? एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, जो कि कहाँ पे है? नोएडा में है। तो इसमें कौन सा ऑर्डिनेंस होगा? ORDNANCE। नाउ कम ऑन नेक्स्ट लेसन, सर्च मी, यानी मुझे खोजिए। अब इसमें देखो, टिक द करेक्ट आंसर, जो सही है उस पर टिक लगाना है। वन हु राइट्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स, यानी जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स लिखता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रामर। वन हु ट्रीट्स सिक एनिमल्स, जो सिक एनिमल्स की देखभाल करता है, यानी जो जानवर होते हैं उनकी देखभाल करता है, तो वो उन्हें उससे क्या बोलते हैं? वेटेरिनेरियन। ओके, VETERINARIAN, वेटेरिनेरियन। नंबर 3, वन हु टेक्स केयर ऑफ द आर्ट फैक्ट्स डिस्प्लेड इन अ म्यूजियम, यानी जो म्यूजियम में आर्ट फैक्ट्स यानी जो पुतले बने हुए होते हैं, जो स्टैचूज बने हुए होते हैं, उनकी देखभाल कौन करता है? क्यूरेटर यानी रक्षक। वन हु प्लेस फ्लूट, जो फ्लूट बजाता है, तो फ्लूट कौन बजाता है? उसे क्या बोलते हैं? फ्लॉटिस्ट बोलते हैं। वन हु वर्क्स इन अ कोल माइन, जो कोल माइन में काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? कोलियर। वन हु पुट्स ब्रेसेस ऑन योर टीथ टू गिव यू अ गुड स्माइल, जो आपकी टीथ पे ब्रेसेस लगाता है जिससे कि आपकी स्माइल और अच्छी हो जाए, जो आपके दांतों की देखभाल करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑर्थोडेंटिस्ट। नंबर 7, वन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज करेंसीज, जो करेंसीज इकट्ठी करता है और उनके बारे में स्टडी करता है, उसे क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिस्ट। वन हु स्टडीज मेंटल डिसऑर्डर्स, यानी जो दिमाग के बारे में खोज करता है, सारी जो कुछ दिमाग में हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मेंटली हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, जो उनकी स्टडी करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? साइकियाट्रिस्ट। वन हु मैनिपुलेट्स हिज और हर वॉइस टू मेक इट सीम लाइक इट बिलोंग्स टू अ पपेट, यानी वो जो अपनी वॉइस को मैनिपुलेट यानी चेंज करता है, बदलता है लड़की या लड़के की आवाज़ में, क्यों? जिससे कि वो पपेट की तरह लगे, तो वो कौन होता है? पपेटर। वन हु सेंड्स
गुड्स टू अनदर कंट्री फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड, जो ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए गुड्स को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बेचता है, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सपोर्टर। यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किया तो उसे बोलते हैं एक्सपोर्टर। नाउ कम ऑन नेक्स्ट लेसन। ओके, तो नाउ वी विल स्टडी लेसन 35, मॉरल ऑफ द फेबल्स, यानी स्टोरीज। इन कहानियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखो ये जितनी पिक्चर्स दी हुई है ना, सब एक एक स्टोरी है जो कि आप लोगों ने अभी तक अपनी पीछे की क्लासेस में पढ़ी होगी। Here are given pictures of some famous fables, कुछ जो फेमस कहानियाँ थी यहाँ पे उनकी पिक्चर्स दी गई हैं आपको। आइडेंटिफाई, इनकी पहचान करो कि ये कौन सी स्टोरी की पिक्चर्स हैं, एंड राइट द मॉरल ऑफ दीज फेबल्स, और इन स्टोरीज की मॉरल लिखिए कि आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है। नाउ सी नंबर 1, ये पिक्चर देखो, इसमें एक आदमी है, कैप्स हैं और बहुत सारे मंकीज़ हैं। तो ये पिक्चर, ये स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी होगी ना अपनी क्लास में कि ये जो बंदर ये सो जाता है पेड़ के पास, तो बंदर सारे उठा के इसकी टोपी ले जाते हैं, फिर ये देखता है कि एक टोपी फेंकता है तो बंदर भी सारी टोपी फेंक देते हैं ना। तो ये स्टोरी है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? विजडम इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ, यानी ज्ञान शक्ति से ज़्यादा अधिक होता है। अगर हमारे पास ज्ञान है तो शक्ति की ज़रूरत नहीं है, पहले हमें दिमाग से काम लेना चाहिए शक्ति की बजाय। तो ये स्टोरी से हमें ये मॉरल मिलती है। नाउ सी पिक्चर नंबर 2, टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी। ये पिक्चर देखो, ये भी स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी होगी ना। ये फॉक्स है, ये क्रेन है, ये पहले इसको इनविटेशन पे बुलाता है, लेकिन इसके लिए अपना प्लेट में खाता है और इसको भी उसी में देता है। तो ये तो खा नहीं पाती क्योंकि इसकी चोंच लंबी होती है, तो ये ऐसी भूखी रहती है। फिर जब दोबारा ये इसको बुलाती है खाने के लिए, तो इसको किस में देती है? क्रेन में देती है, जिसमें ये खाना खाती है। ये तो जल्दी जल्दी खा लेती है लेकिन ये नहीं खा पाता है। तो इसमें क्या मॉरल मिली हमें कि टिट फॉर टैट, जैसा करोगे, जैसा उसने इसके साथ किया वैसे इसने इसके साथ किया। नाउ सी पिक्चर नंबर 3, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो ऑनेस्टी होती है वो सबसे बेस्ट पॉलिसी होती है, यानी हमेशा सच बोलना चाहिए। ये पिक्चर देखो, ये भगवान इसको लकड़ियाँ दे रहे हैं ना, ये पेड़, ये आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी होगी कि ये पेड़ पे बैठ के लकड़ियों से लकड़ियाँ काटता रहता है कुल्हाड़ी से, तो इसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है। तो एक गॉड आके इसको बोलते हैं, पहले सोने की कुल्हाड़ी दिखा के, फिर चांदी की, तो ये मना कर देता है मेरी नहीं है। फिर लास्ट में इसकी लाते हैं तो ये लेने लगता है, तो वो तीनों कुल्हाड़ी इसको गिफ्ट कर देते हैं, भेंट में दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने सच सच बोला। तो इसलिए कहते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए। फिर सी पिक्चर नंबर 4, नेवर क्वेरल, यानी कभी लड़ाई मत करो। अब ये पिक्चर देखो, 2 बिल्लियाँ आपस में भोजन करती रहती हैं, मतलब कहीं से एक रोटी पाती हैं, लेकिन वो रोटी ये लोग डिसाइड नहीं कर पाती हैं कि कैसे दोनों आधी आधी करेंगी, तो लड़ने लगती हैं। तो ये बंदर बीच में आ जाता है, फ़ायदा उठाता है दोनों का। एक रोटी उसके में से एक और खाता है, कहता है यहाँ ज़्यादा है, इसको ज़्यादा है, और इसके में से खाता है तो कहता है अभी उसकी ज़्यादा है, तो ये सारी रोटी ये खा लेता है। यानी इन दोनों की लड़ाई का फ़ायदा कौन उठाता है? ये मंकी उठाता है। तो इसलिए कहते हैं कि नेवर क्वेरल, लड़ाई कभी भी नहीं करनी चाहिए। नाउ सी पिक्चर नंबर 5, डोंट बी ग्रेडी, यानी लालच मत करो। इसको कुत्ते को एक हड्डी मिलती है तो ये जाता रहता है पानी में, देखता है अपनी परछाई, सोचता है एक और हड्डी है ले लूँ, और जो इसकी हड्डी रहती है मुंह में वो भी पानी में चली जाती है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। डू गुड हैव गुड, अच्छा करो अच्छा मिलेगा। अब ये पिक्चर देखो, ये स्पाइडर को देख के प्रेरित होता है ना, ये युद्ध में आता है, यहाँ छिप जाता है एक जगह, तो देखता है एक स्पाइडर बार बार अपनी जाल से गिरता है, चढ़ता है, गिरता है, चढ़ता है, लास्ट में चढ़ जाता है ना। तो इसी से ये प्रेरित होता है इसको देख के कि ये जब बार बार कोशिश करने पे इसे सफलता मिल गई तो मुझे क्यों नहीं मिलेगी। तो फिर ये भी जाता है युद्ध में और ये विजय प्राप्त करता है। तो इसलिए कहा गया है कि डू गुड, अच्छा करो, हैव गुड, अच्छा पाओगे, अच्छा मिलेगा। नाउ सी पिक्चर नंबर 7, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी आवश्यकता
आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब जैसे इसको कौवे को प्यास लगती है तो ये घड़े में देखता है, घड़े में पानी थोड़ा रहता है, तो ये अब इसको ज़रूरत तो रहती है पानी की, तो ये क्या करता है, सारे कंकड़ इकट्ठे कर करके उसमें डालता है और पानी ऊपर आ जाता है और ये पी लेता है। तो इसी से हमें ये मॉरल मिलती है कि जो आवश्यकता होती है यानी जो ज़रूरत होती है वो आविष्कार की जननी होती है, यानी जब हमें ज़रूरत है तो हम वो चीज़ बनाएंगे ही। तो इसलिए कहा गया है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। इन्वेंशन यानी आविष्कार। नाउ सी पिक्चर नंबर 8। नोबडी बिलीव्स अ लायर। एक झूठे पे कोई भी भरोसा नहीं करता। अब जैसे ये पिक्चर देखो, ये भी स्टोरी पढ़ी होगी जो बार बार कहता है भेड़िया आया, लेकिन भेड़िया नहीं आता है और लास्ट में जब आ जाता है तो ये फिर चिल्लाता है, लेकिन कोई भी इसकी बात नहीं मानता है, तो ये इसकी सारी शिफ्ट खा जाता है। इसलिए कहते हैं कि एक झूठे पे कोई भी बिलीव नहीं करता है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। नाउ क्लास, योर बुक अप टू पेज नंबर 50 इज completed. Bring it to school for checking.